literally means. सीमा को गहनों से बड़ा प्यार था। उसे बचपन से ही सुंदर सुंदर हार, झुमके और पायल पहनने का शौक था। सीमा की एक बुआ थी जो कि सीमा से बहुत प्यार करती थी। उनके पास एक सोने की बहुत सुंदर खानदानी पायल थी जो बचपन से ही सीमा को बहुत ज्यादा पसंद थी, पर मांगने पर भी सीमा की बुआ सीमा को वो पायल नहीं देती थी। एक दिन सीमा बुआ से मिलने उनके घर जाती है और उनसे शिकायत करने लगती है। बुआ जी, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मुझे वो पायल दे दो ना, वो मुझे कब से पसंद है। सीमा, मैं हमेशा तुझसे कहती आ रही हूँ कि वो पायल मैं तुझे तभी दूंगी जब तेरी शादी होगी। तेरी शादी पर मैं तुझे वो पायल तोहफे के रूप में देना चाहती हूँ, समझी? ओफो बुआ जी, तो एक पायल के लिए अब क्या मुझे शादी करनी पड़ेगी? ठीक है फिर तो यही सही, अब मैं जल्दी से शादी कर लूंगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तू जल्दी से शादी कर ले और फिर मैं तुझे तेरी मनपसंद पायल तोहफे में दे दूंगी। कुछ ही दिन में सीमा पायल के लिए सचमुच में मनोज नाम के एक लड़के से शादी कर लेती है। शादी में बुआ जी सीमा को वो पायल तोहफे में दे देती हैं। शादी हो जाने के बाद सीमा एक दिन अपने कमरे में बैठकर अपने गहने देख रही होती है कि तभी उसकी ननद खुशी खुशी वहाँ आ जाती है। वाह भाभी, आपके पास तो कितने सारे गहनों के डब्बे हैं। लगता है कि आपके पास काफी सारे गहने हैं। हाँ खुशी, मुझे बचपन से ही सुंदर सुंदर गहने पहनने का बड़ा शौक था, इसीलिए मेरे पास इतने सारे हैं। आजा, मैं तुझे भी अपने सुंदर गहने दिखाऊं। सीमा खुशी को अपने सभी गहने बारी बारी से दिखाने लगती है। वाह भाभी, ये सब गहने तो बड़े ही सुंदर हैं। है भी तो ये मेरी पसंद ना, अच्छे तो होने ही थे। अरे मेरी गहनों की कलेक्शन में एक से बढ़कर एक आइटम है। मार्केट में कोई भी ऐसी डिजाइन नहीं जिस डिजाइन का गहना मेरे पास ना हो। तभी खुशी की नजर सीमा की पायल के डब्बे पर पड़ती है। खुशी उसे खोलकर देखने लगती है। वाह भाभी, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सोने की पायल है। मैंने ऐसी पायल तो आज तक नहीं देखी। है ना, ये पायल मेरी बुआ ने मुझे शादी के तोहफे में दी थी। भाभी, वो मेरी एक दोस्त है, उसकी ना अभी जल्दी ही शादी होने वाली है, तो क्या मैं उसकी शादी में जाने के लिए आपकी ये पायल पहन सकती हूँ? क्या ये पायल? नहीं नहीं खुशी, तुम्हें और भी जो गहने मुझसे मांगकर पहनने हैं पहन लो, पर ये पायल मैं तुम्हें नहीं दे सकती, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। खुशी सीमा से जिद करती है पर सीमा उसे पायल देने से साफ मना कर देती है। इस बात से खुशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीमा के सामने तो कुछ नहीं कहती, पर जल्दी से जाकर अपनी माँ यानी कि सीमा की सास को सब बात बता देती है। सीमा की सास का नाम उर्मिला था। ओहो, इस सीमा की इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में मेरी बेटी को पायल देने से इनकार कर दिया। अभी बताती हूँ इसे मैं तो। चल खुशी, अभी चल मेरे साथ, अभी दिलवाती हूँ तुझे मैं वो पायल। दोनों माँ बेटी सीमा के कमरे में जाती हैं। क्यों रे बहू, तूने खुशी को पायल देने से मना क्यों किया? तेरी पायल मेरी बेटी खा थोड़ी जाएगी, एक बार पायल पहनकर वापस ही तो कर देगी ना। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अपनी इस पायल से बहुत ज्यादा प्यार है, मैं इन्हें नहीं देना चाहती, चाहे तो खुशी मेरा कोई भी और गहना ले ले। ओह, तो तू मेरा और मेरी बेटी का अपमान कर रही है, तेरी ये मजाल। नहीं माँ जी, मैं आप दोनों का अपमान नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस खुशी को भी तो समझना चाहिए ना, किसी दूसरे की चीज के ऐसे पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मैं नहीं देना चाहती उसे ये पायल। इतना सुनकर उर्मिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीमा को उसके ही कमरे की खिड़की से नीचे धक्का दे देती है। सीमा दूसरी मंजिल से गिरकर मर जाती है। तभी वहाँ मनोज आ जाता है और सब कुछ होते हुए देख लेता है। अरे बेटा चिंता मत कर, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी, और जरा ये सब गहने तो देख जो सीमा छोड़ कर गई है, हमारा तो फायदा ही हो गया। खुशी लपक कर पायल का डब्बा उठा लेती है और अपनी माँ और भाई से कह देती है। माँ और भैया, ये पायल तो सिर्फ मेरा है, इस पर तो शुरू से ही मेरी नजर थी, आप भले ही बाकी गहने अपने पास रख लो, लेकिन इस पायल को पहनकर तो मैं ही घूमूंगी सारे घर में। जरा संभल कर खुशी, कहीं ऐसा ना हो कि सीमा का भूत आए और तुम्हें ये पायल पहनकर छन छन करता। मनोज की बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। अच्छा चलो चलो, अब पहले सीमा की लाश को ठिकाने लगा दे और उसके घर में खबर कर दे। उर्मिला, खुशी और मनोज सब गहने बटोर कर अपनी अलमारी में रख देते हैं। उधर सीमा मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है और वो
उर्मिला मनोज और खुशी को उसके गहने चुरा कर रखते हुए देख लेती है। ये देखकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ओहो, जरा देखो तो इन सबको, अभी मरे हुए मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और इन सब ने मिलकर मनोज की दूसरी शादी करवाने का सोच लिया। और तो और मेरी प्यारी पायल भी ले ली। वाह, छोड़ूंगी नहीं इन सबको मैं, और खास कर इस खुशी को। कुछ दिन तक तो चुड़ैल कुछ नहीं करती है और सब कुछ चुपचाप देखती रहती है। लेकिन एक दिन वो चुपके से खुशी के कमरे में घुस जाती है। चुड़ैल देखती है कि खुशी उसी की पायल पहनकर शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। आहा, आखिर आ ही गया वो दिन। इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। खुशी जोर जोर से गाना गाने लगती है। वाह वाह वाह, इस साड़ी के साथ ये पायल कितनी जच रही है। चुड़ैल मन में सोचती है, वाह, मेरी पायल पहनकर शादी में जाएगी। आज इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। थोड़ी ही देर में खुशी, उर्मिला और मनोज तैयार होकर शादी में जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। खुशी के पीछे पीछे चुड़ैल भी उसके साथ शादी में चली जाती है। मनोज और उर्मिला शादी का खाना खाने में लगे हुए थे। चुड़ैल खुशी, उर्मिला और मनोज को इतना खुश देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी पायल में जादू कर देती है, जिससे खुशी हवा में उड़ने लगती है। पायल के साथ साथ खुशी भी हवा में इधर से उधर उड़ने लगती है। खुशी को हवा में उड़ता देख आधे लोग तो डर के मारे शादी से ही भाग जाते हैं और आधे लोग खुशी को देखने लगते हैं। उर्मिला और मनोज भी दौड़कर वहां आ जाते हैं। अरे रे रे रे, माँ, ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे। मैं उड़ कैसे रही हूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ, वो हवा में उड़ रही है। अरे कोई उसे नीचे उतारो। तभी चुड़ैल सबके सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर उर्मिला और मनोज के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। चुड़ैल हवा में लटकी हुई खुशी से पूछने लगती है, आ गया मजा। अब जल्दी से सबको बता कि तूने ये चोरी की पायल पहनी हुई है, वरना मैं तुझे वहीं हवा में मार डालूंगी, समझी? अरे रे रे, तुम कौन हो? कोई इस चुड़ैल को यहाँ से भगाओ और मुझे बचाओ। मुझे नहीं पता ये सब क्या कह रही है। तब फिर चुड़ैल गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गलत तो इस खुशी ने मेरे साथ किया है। अगर आज मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एक लड़की जिसका नाम प्रिया था आगे बढ़कर चुड़ैल से पूछती है, ये सब क्या कह रही हो तुम? कौन हो तुम और खुशी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बोल, बताती है सबको सच या मैं अभी तेरा सर धड़ से अलग कर दूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बताती हूँ, मैं सबको सच बताती हूँ। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। चुड़ैल खुशी को जमीन पर गिरा देती है। हाँ, ये चुड़ैल और कोई नहीं, मेरी भाभी है, जिसको मैंने मेरे भाई और माँ के साथ मिलकर मार दिया था, और ये पायल भी इसी चुड़ैल की है। तभी खुशी की माँ खुशी से बोलती है, अरे कलमुही, किसका इंतजार कर रही है तू? जल्दी से उसकी पायल निकालकर उसे वापस कर दे। खुशी डर के मारे वो जल्दी से पायल निकालकर चुड़ैल को दे देती है। ये लो, ये तुम्हारी पायल थी और इसे तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर चुड़ैल वो पायल खुशी से ले लेती है और उन्हें पहन लेती है। आखिरकार मेरी पायल वापस मेरे पास आ ही गई। पायल पहनते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। आज जग्गू कौवे की नानो आ रही थी, इसलिए जग्गू कौवा आज बहुत खुश था। जग्गू बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, नदी से हाथ मुंह धोआओ, तुम्हारी नानो आने ही वाली होगी। मम्मा मम्मा, नानो मेरे लिए क्या लाएंगी? बेटा, नानो को आ तो लेने दो, फिर पूछ लेना नानो से। जग्गू कौवा नदी पर जाता है। वह नदी से अपनी चोंच धोता है और पंख भी। वहाँ उसके दोस्त चिड़िया के बच्चे भी बैठे हुए थे। मेरी नानो आ रही है। पता है, मेरी नानो हर बार मेरे लिए कोई ना कोई नई चीज लेकर आती है खाने के लिए। मेरी नानो बहुत अमीर है। मेरी नानो शहर वाले जंगल में रहती है। मेरी नानो भी हमसे बहुत प्यार करती है। अब मैं चलता हूँ, मेरी नानो पहुँच गई होंगी। नानो नानो, ऐसा कहते हुए जग्गू अपनी नानो से लिपट जाता है। नानो, मैं रात से सोया नहीं, मैं तो आपका ही इंतजार करता रहा। नानो नानो, आप मेरे लिए क्या लाई हैं?
इस बार मैं अपने जग्गू बेटे के लिए मैगी लाई हूँ। मैगी? नानो, वो क्या चीज होती है? माँ, मैगी? क्या ये कोई फल है? नहीं गोरी बेटी, ये नूडल्स होती हैं। मैं अभी तुम्हें बना कर दिखाती हूँ। फिर जग्गू की नानो मैगी बनाती है। थोड़ी ही देर में मैगी बनकर तैयार हो जाती है। जग्गू बेटा, ये मैगी का बाउल ले जाओ और चिड़िया के बच्चों को थोड़ा तंग कर लो। उनके सामने बैठकर खाओ जाकर। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है। जग्गू मैगी लेकर चिड़िया के घर के पास चला जाता है। दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू अपने घर के बाहर धूप में बैठे हुए थे। थोड़ी दूर बैठकर जग्गू मैगी खाने लगता है। गुड़िया, गुड़िया बहन, ये जग्गू क्या खा रहा है? मुझे तो नहीं मालूम, शायद कोई नूडल्स जैसी चीज है। मेरी नानो लाई है ये मैगी, ये बहुत स्वादिष्ट है। कुकू और गुड़िया जग्गू के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो बच्चे थे। जग्गू हमेशा कोई भी खाने की चीज होती तो उन्हें दिखा दिखा कर खाया करता था। थोड़ी सी मैगी मुझे भी दे दो, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। पहले मैं खा लूं, बाद में दूंगा तुम्हें। ऐसे जग्गू कौवा सारी ही मैगी खा लेता है और आखिर में एक चम्मच बचता है। अपनी चोंच मेरे पास करो। कुकू अपनी चोंच जग्गू के पास करता है तो जग्गू मैगी अपने ही मुंह में डाल लेता है। उल्लू बनाया, उल्लू बनाया, तुम गरीब हो, ना तुम्हारे पापा ना तुम्हारी मम्मा इतनी अमीर है। तुम जैसे गरीब बच्चे ऐसी चीजें नहीं खाते। जग्गू घर चला जाता है। कुकू रोने लग जाता है और रोता हुआ घर भागता है। उसकी बहन गुड़िया जो बड़ी थी और समझदार थी, वो भी कुकू के पीछे पीछे अपने घर जाती है। मुझे नहीं पता, मुझे मैगी खानी है। मुझे भी जग्गू कौवे की तरह मैगी खानी है। गुड़िया बेटी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी जग्गू कौवा आपके सामने बैठकर कोई चीज खाए तो कुकू को लेकर घर आ जाया करो। मम्मा, सच बताऊं तो जग्गू को खाता हुआ देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं रो थोड़ी रही हूँ। कुकू भाई, आप भी चुप कर जाएं। अपने बच्चों को देखकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। अच्छा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं अभी आपको मैगी लाकर बना देती हूँ। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपनी अलमारी से कुछ पैसे लेकर अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? मैं अपने बच्चों के लिए मैगी लेने जा रही हूँ। ये सुनकर तो गोरी कौवी जल जाती है। वो चाहती थी कि जो चीज उसका बेटा जग्गू खाए कोई और न खाए। गोरी कहती है, ओए होए होए, वाह रे चिड़िया, अभी तक मेरे 100 रुपए जो उधार लिए थे चुकाए नहीं और चली अपने बच्चों के लिए मैगी लेने। लाओ, पहले मेरा 100 रुपए मुझे वापस करो। गोरी बहन, आप भूल गई हो, मैंने तो आपके पैसे पिछले महीने ही लुटा दिए थे। इतनी होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चिड़िया के पंख से पैसे छीन लेती है। शक्ल देखी है अपनी मैगी खाने वाली, हम तो ठहरे अमीर पक्षी, जो चाहें खा सकते हैं। तुम्हारे जैसे गरीब पक्षी अगर मैगी खाएंगे तो जंगल में बैलेंस नहीं रहेगा। गोरी कौवी वो पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया एक डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। अगर मैं गरीब हूँ तो क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? क्या मैं अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी नहीं कर सकती? मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए वो दुष्ट कौवी हमेशा मेरे साथ लड़ाई करती है। चिड़िया बैठी रो रही थी कि वहाँ बादलों से गुजरती हुई एक क्लाउड फेरी चिड़िया की बात सुन लेती है। क्लाउड फेरी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मैंने सब सुन लिया है। वो कौवी बहुत बुरी है। वो अपने बेटे जग्गू के अलावा किसी बच्चे को खुश नहीं देख सकती, मगर तुम्हें तुम्हारे बच्चों की खुशियाँ जरूर मिलेंगी। मेरे पीछे पीछे आओ चिड़िया।